वर्किंग होम मेकर्स या वर्क फ्रॉम होम कर रही हुई सारी मेरी दोस्तों, आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपके लिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ, जो कि मैं खुद फील करती हूँ कि मेरा ऑफिस भी घर से ही है। तो आमतौर से हमें ये सुनने को मिलता है, अरे तुम घर से काम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए तो ईजी है दोनों चीज़ें मैनेज करना। घर भी मैनेज हो जाता होगा, ऑफिस भी मैनेज होता होगा, राइट? ये कोई नहीं देखता बिहाइंड द सीन्स कि आप स्टोव पे काम कर रहे हो, गैस पे काम कर रहे हो और आपने लैपटॉप वहीं रख रखा है, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए अपना खाना भी बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। नोबडी सीज बिहाइंड द सीन्स। सब ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ आसान है क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम है। ये मिथ को बस्ट करने के लिए आज मैं आपके साथ यहाँ हूँ, और अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस टुडे। इस संघर्ष से जूझते हुए मैं तो अपने बारे में ही बता सकती हूँ। सुबह उठ के पहले बच्चे को स्कूल भेजो, सारा नाश्ता बनाओ, उसके बाद आके अपनी अगर वॉक का टाइम है वॉक करो, उसके बाद सारा कुछ फटाफट निपटा के अपने ऑफिस में बैठो, ऑफिस से उठो, सिमिलरली उठते ही सारा कुछ घर में देखो, बच्चों को भी देखो, काम भी देखो, सब कुछ देखो। ये सब करते करते मुझे पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला जाता है, कब 1 मिनट 1 घंटा बन जाएगा, 1 घंटा आधा पैर बन जाएगा, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि काम तो वो ही रहेंगे, समय भी उतनी ही गति से भागेगा, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता। आई फील ड्रेन्ड आउट। अगर आप ऐसे कर रहे हैं और बाकी सब ये सोच रहे हैं कि आप घर से काम करें, आपका एटलीस्ट कम्यूटिंग ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है, ये बच जाता है, वो बच जाता है, तो सब एक मिथ है। क्योंकि आपको यही नहीं पता चलता आपका दिन कहाँ निकल रहा है, तो टाइम बचेगा कहाँ से। ये एक आपके लिए आज एक कॉल है, ये आपके लिए आज एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गई है कि आप इसको बैलेंस कैसे करें, इसको मेंटेन कैसे करें, और साथ के साथ अपना ध्यान भी बहनों कैसे रखें। सो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए है। आमतौर से हम कुछ प्रॉब्लम्स इसमें फेस करते हैं जो कि हमारी रिकॉग्नाइज ही नहीं होती है स्ट्रक्चर में। तो ये प्रॉब्लम्स है, नंबर 1 टाइम की कमी, समय की कमी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 मिनट 1 घंटा बन जाता है, 1 घंटा आधा पैर बन जाता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई थी और कब रात हो गई। और दिन भर अगर ऑफिस का काम चल रहा है, या मेरा सैलून भी है, या मेरे कोई घर से शॉप है या कुछ है, तो मैं उसमें भी बिजी हूँ, क्योंकि जो थोड़ा टाइम उसमें मुझे मिलता है वो लंच में निकल जाता है, और जो थोड़ा टाइम इवनिंग में मिलता है वो डिनर बनाने में निकल जाता है। ये ना साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और टाइम कहाँ निकल जाता है, दिन महीना बन जाता है, पता ही नहीं चलता, लाइफ मोनोटोनस हो जाती है। तो सबसे बड़ा इशू हम जो फेस करते हैं इसमें, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया। दूसरी जो समस्या इसमें आती है वो आती है एंजाइटी की। बहुत कॉमन तरीके से देखा गया है, बहुत कॉमन देखा गया है कि आम तौर से जो घर से महिलाएं काम करती हैं उनको एंजाइटी के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको एक के बाद एक स्केड्यूल करना होता है कि आज कपड़े भी मशीन में डाल दिए हैं तो खाना भी बन रहा है तो ये काम भी हो रहा है, अरे बेल बज गई, वो भी उन्हें खुद ही देखनी है। एंडलेस जॉब्स, आप ये ख़त्म ही नहीं होते हैं। आप सारा दिन भी लगे रहो तो आपको वर्क के साथ अपनी फैमिली बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो भी थोड़ी देर के लिए दिमाग से ही सही घर को साइड रख के जा रहे हो और लोगों से मिल रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती उसके चैलेंजेस नहीं है, उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप घर में हो तो आप तो उसी माहौल में सारे इन्वॉल्व हो रहे हो। सो आपको सबसे ज़्यादा जो बॉदर करता है वो होती है घबराहट, चिंता, क्योंकि आपको लगातार लगा रहता है कि अब मैंने ये हो गया, अब मुझे ये करना है। सो आप मल्टीटास्किंग करते करते बर्नआउट भी फेस करते हो, और इसके साथ जो आपको फील होता है वो होता है कंफ्यूजन, स्ट्रेस, इरिटेशन, एंजाइटी, एंगर, सब कुछ। सबसे ऊपर होता है डर। ये सब करके भी क्या मैं परफेक्ट मदर हूँ, क्या मैं परफेक्ट वाइफ हूँ, क्या मैं परफेक्ट बेटी हूँ, क्या मैं परफेक्ट सिस्टर हूँ, होता है या नहीं होता है, राइट? सो इन सब स्टेट्स ऑफ कंफ्यूजन और स्ट्रेस में आप अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हो। आप केयर गिवर भी बन जाते हो, आप केयर टेकर भी बन जाते हो, आप सारा कुछ भी करते हो और अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हो। होम मेकर बनना इज अ 24/7 जॉब। 24 घंटे, 7 दिन, महीनों, सालों, आप 365 डेज वो जॉब कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आप काम कर रहे हैं उसको बैलेंस करना एक एंटायरली डिफरेंट जॉब है।
तो आज ये वीडियो में हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने आप से दोस्ती करके अपनी इस लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। सो घबराइएगा नहीं, बने रहिए, ये चैलेंज आज हम यहीं फेस करेंगे। सो टिप नंबर 1, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर। अगर आपके पास नहीं है, आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आप आगे कैसे दोगे? आपको थकान महसूस होगी, आपको बर्नआउट महसूस होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको इरिटेशन होगी, आप क्योंकि अपना ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अपने लिए रोज कम से कम 15 मिनट सुबह, कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट रात को ज़रूर निकालो। 15 मिनट सुबह ताकि आप स्ट्रेचिंग कर सको, योगा कर सको, ताज़ी हवा में सांस ले सको, और 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा इवनिंग में, ताकि आप अपने लिए अपनी हॉबीज़ परस्यू कर सको, किताब पढ़ सको, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सको, कोई गाना गा सको, गुनगुना सको, खुश रह सको। मैं ये नहीं कहती आप अपने परिवार के साथ खुश नहीं हो, आप अपने परिवार के साथ खुश हो, लेकिन अगर आप अपने आप से भी खुश होगे ना, तो आपके परिवार में भी ना अपने आप से खुशी रहने की आदत आ जाएगी। वो रिफ्लेक्ट होगा, वो आपकी आदतों में झलकेगा, एनवायरनमेंट में झलकेगा। सो टिप नंबर 1 बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो। याद है, आपको विमान में भी कहा जाता है, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। सो सेल्फ केयर इज लाइक दैट ऑक्सीजन मास्क ओनली। पुट इट फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। टिप नंबर 2, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं आजकल की डेट में, तो उसका यूज़ कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और अपने टास्क को सिंक्रोनाइज कीजिए, अपने टास्क को टू डू लिस्ट में डालिए। कैलेंडर का यूज़ कीजिए, उसको आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और उसके हिसाब से अपने दिन को, आने वाले दिन को प्लान कीजिए। इसको करने का सबसे इफेक्टिव तरीका वो जो रात का था ना, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसमें आप अपने साथ बैठिए और अपना नेक्स्ट डे प्लान कीजिए, सो दैट आपका ब्रेन ऑटोमेटिक मोड पे चल जाए और नेक्स्ट डे आपको एटलीस्ट 65-75% ऑफ द डे आपको प्रॉब्लम ना हो। टिप नंबर 3, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। ये जो जर्नी है ना आपकी, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे, इसमें आप अकेले नहीं हो, आपके साथ लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपका स्पाउस है, पार्टनर है, इसमें आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। उनको भी साथ लो, उनको भी साथ लेके चलो, उनको बताओ, कम्युनिकेट करो इफेक्टिवली, मुझे आपकी यहाँ हेल्प चाहिए या ये टास्क हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको करने से ना आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक विश्वास जनरेट होगा अपनों पर कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ। टिप नंबर 4, सपोर्ट सीख करो। अपने साथ की, अपनी हम उम्र, सेम सिचुएशन वाले लेडीज से बात करो, उन लोगों से इंटरेक्ट करो, उन लोगों से कम्युनिकेट करो। शायद वो आपकी प्रॉब्लम्स का, शायद वो आपकी डेली लाइफ बैलेंसिंग का कोई नुस्खा आपको बता दें जो आपके काम आ जाए। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, उनसे समझो वो कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं। जब आप ये समझ जाओगे तो आप अपने तरीके से अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ तोड़ तो निकाल ही लोगी। टिप नंबर 5, सेट प्रायोरिटीज। डेली प्लानिंग और प्रायोरिटीज सेट करने में एक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कम से कम जो आपने टास्क प्रायोरिटाइज किए हैं, नेक्स्ट डे के लिए सेट किए हैं, उनमें से 3 प्रायोरिटी टास्क निकालिए। 3 चीज़ें तो जो नॉन नेगोशिएबल है, आपको करनी ही करनी है। अब आपका माइंड वर्क करेगा ये कैसे करनी है, किस टाइम पे करनी है, कहाँ रखनी है और किस किस से इसके लिए मुझे अगर चाहिए तो हेल्प चाहिए। इन सब चीज़ों को, 3 प्रायोरिटी टास्क को मैनेज करिए। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, अपने ऊपर विश्वास आएगा और लोगों से कम्युनिकेशन भी आपका बढ़ेगा। टिप नंबर 6, बहुत ज़रूरी कि बाउंड्री बनाइए। आप घर में हो, मैंने माना, बट देयर हैज़ टू बी अ टाइम कि किचन इज क्लोज्ड, देयर हैज़ टू बी अ टाइम कि लैपटॉप इज क्लोज, देयर हैज़ टू बी अ टाइम कि मेरे काम का अब एंड हो गया है। शिफ्ट्स होती है ना, ऐसी एक क्लियर कट बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि नाउ इट्स टाइम फॉर आइदर माई सेल्फ और माई फैमिली और माई वर्क और एनीथिंग एल्स। जब काम कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, तो वो बाउंड्रीज तो आपको अपनी फैमिली में अपने काम के प्रति और काम में अपने फैमिली के प्रति सबके लिए बनानी पड़ेंगी, तभी एक बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। आप काम कर रहे हो और आपकी फैमिली इंटरप्ट कर रही है तो वो भी ठीक नहीं है, और आपकी फैमिली के साथ आप बैठे और आपका काम इंटरप्ट कर रहा है वो भी ठीक नहीं है। सो दोनों में एक बैलेंस बना के बाउंड्री सेट कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए विद योर बॉसेस और विद योर फैमिली दैट दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू डू दिस। they are not supposed to interfere in that. टिप नंबर 7, इम्परफेक्शन को गले लगाओ।
एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। परफेक्शन एक मिथ है, एक मिस्ट्री है, एक ऐसा स्टोन है, स्टेपिंग स्टोन है, जहां तक आप पहुंचोगे ना तो आपको पता चलेगा वो और आगे चला गया। सो परफेक्शन इज अ होक्स। ये मजेदार चीज है कि मैं इम्परफेक्ट हूं और मैं उसी को एक्सेप्ट करती हूं। अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो आपको छोटी छोटी चीजों से, जो कि शायद परफेक्ट ना हो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके वर्क में, आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रेस देना, अपने आप को जबरदस्ती पुश करना बंद कर दोगे। मोटिवेशन अलग है, पुश करना अलग है, आपको आगे बढ़ना अलग है, लेकिन परफेक्शन के लिए अपने आप को पीड़ा देना अलग है। खाना अच्छा नहीं बना, उसमें ये कमी है, उसको पर्सनल रिमार्क्स लेना बंद कीजिए, उससे लर्न कीजिए और आगे उसको इम्प्रूव कीजिए। एक लिमिट तक ठीक है, पर उसके बाद अगर आपको पेन हो रहा है तो खराब है। अपने लिए ना आप एक कम्युनिटी बनाइए, एक आप सपोर्ट सिस्टम जनरेट कीजिए, चाहे वो आपकी फैमिली का हो, फ्रेंड्स का हो, किटी के फ्रेंड्स का हो, किसी का भी हो। एक ऐसा बैकअप प्लान जनरेट कीजिए ना कि आज मैं यहाँ गिरने वाली हूँ, कोई है जो मुझे संभाल लेगा। जब आपको इतना विश्वास आएगा, इतना ट्रस्ट आएगा, लोग मिलेंगे आपको चारों तरफ जो आपको ऐसे सपोर्ट करते हैं ना, तो आपका मनोबल ना कई फोल्ड्स ऊपर हो जाएगा। ये चाहिए, हम सबको चाहिए, मानो या ना मानो, जिंदगी में ऐसे लोग हमें चारों तरफ चाहिए जो हमारे पॉजिटिव में, अच्छे वक्त में तो हमारे साथ हैं, पर हमारे नेगेटिव या बुरे वक्त में या लोज ऑफ लाइफ में भी हमारे साथ है। आपको उनकी पहचान तब हो भी जाएगी, ये चिंता मत करना कौन है कौन नहीं है, अभी ये आप सब परख लोगी। पर ऐसे लोगों का एक सर्कल तो अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच की तरह जरूर बना के रखना, ताकि आपको कभी कोई गिरने ना दे, सब खड़े हो आपके साथ। अगर ये टिप्स और ये टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा कि कैसे हम घर में रह के अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, घर में, काम में, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाउंड्री सेट कीजिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना तो एक आदत है, खुशी यहाँ से है ना। आपको काम देगा, ना आपको फैमिली देगी, यहां से खुद को देना पड़ेगा। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ बाय, डॉक्टर गरिमा गुप्ता।